नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय नन अदर देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफी सारी पोएम्स अगर हम देखें तो बहुत फेमस वे में चली है, द रोड नॉट टेकन एंड ऑल, एंड सो मेनी लाइक पोएम्स आते हैं जिसमें फ्रॉस्ट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। बेसिकली ही वाज अ पर्सन जिन्होंने कई देशों में सेटल होने की कोशिश करी थी, बट देन रियलिटी में ही गॉट द अक्लेमेशन बैक इन हिज प्लेस इन अमेरिका। दोस्तों ये पोएम 1920 में हार्पर्स मैगजीन में छपी थी। इस पोएम में अगर हम देखें तो काफी क्रिटिकल एनालिसिस किए गए हैं। अ फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट एक्चुअली सेज हु वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने उनसे रॉबर्ट ने एक बार पूछा था कि अगर पृथ्वी का अंत होगा तो परहैप्स किस तरीके से हो सकता है। तो उस फ्रेंड ने कहा था या तो फिर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, एक कॉमेट अर्थ पे आके टकराएगा और फायर से अर्थ ढक जाएगी और अर्थ का नाश हो जाएगा, और या तो फिर एक ऐसी आइस एज आ जाएगी जिसमें सब कुछ जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा और सारी लाइफ सीज हो जाएगी अर्थ पे। और 1919 में डिस्कशन होता है, 1920 में ये पोएम मैगजीन में आ जाती है। तो वो फ्रेंड कहते हैं कि किस तरीके से एक पोएट का माइंड भी थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस डाइवर्ट कर सकता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम में। दांतेस इन्फर्नो एक काफी फेमस प्ले है। दांतेस इन्फर्नो में बताया गया है हेल, एक हेल जो होता है, अगर हम बात करते हैं नर्क, तो नर्क के जो 9 लेवल्स होते हैं, 9 सर्कल्स, इस पोएम में भी वो 9 लाइंस दी गई है दोस्तों। एनालिसिस ये भी कहता है कि ये 9 लाइंस जो 9 सर्कल्स को डिपेंड करती है, जिस तरीके से एंड बताते हैं। तो लेट्स सी नाउ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया एक बहुत भयानक आग में खत्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं बर्फ में ये दुनिया पूरी जम जाएगी। From what I've last of tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब जो मेरा डिजायर है, जो मैंने देखा है, जो मेरा मन कहता है कि एक आग, उसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सच में वो डिपिक्शन आ रहा है दांतेस इन्फर्नो का, कि बताया गया है कि पृथ्वी का अंत जो होता है, जो बुराई, जो चीजें चल रही है, उनका अंत जो होता है वो नर्क में होता है। तो देयर आर 9 बाउंड्स। तो फाइनली यहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं उन लोगों से एग्री करता हूँ जो लोग फायर का सपोर्ट कर रहे हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस is also great and would suffice. अब यहाँ वो कह रहे हैं but if I had to perish twice, I think I know enough of hate. लेकिन अगर मेरे को 2 बार मरने का चांस मिले, मतलब एक बार तो मेरी जो डेथ है वो हो जाएगी यू नो लाइक फायर से, बट अगर मुझे दूसरी बार मरने का चांस मिलेगा या दूसरी बार इस पृथ्वी का अंत होगा, तो मैं कहीं ना कहीं आइस को भी प्रेफर कर लूंगा। अब वो क्यों आइस को प्रेफर कर लेंगे? क्योंकि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। दोस्तों यहाँ पे फायर को बताया गया है डिजायर से कंजंक्शन करते हुए। एक पर्सन की जो इच्छाएं होती है, उसका जो मेंटल लेवल होता है, जो नीड्स होती है, वो एक आग के समान होती है जो दहकती जाती है, बढ़ती जाती है। और हेट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब हेट दोस्तों, जिसके दिल में किसी के लिए घृणा होती है, किसी के लिए यू नो कुछ ना करने की इच्छा होती है, वो दिल एकदम ठंडा होता है। कहते हैं देयर इज अ वार्मथ इन अ हार्ट। तो उस हार्ट में वो वार्मथ नहीं होती है, वहां पे होता यह है कि वो वार्मथ जो है वो चली जाती है। इसलिए कहा जाता है दैट इज अ वेरी कोल्ड हार्ट। तो हमें ये समझना चाहिए दैट a heart that does not have any love, any passion for anyone is a heart that is as cold as ice. So यहाँ कंपैरिजन करा है इन्होंने, बहुत क्लियरली कहा है the heart is as cold as ice. So yes, even ice would suffice. जिन दिलों में आज की दुनिया में हेट है, यू नो लाइक कंपैशन नहीं है, तो उन दिलों के लिए मैं ये भी कहूंगा कि हाँ चलो ठीक है, ये दुनिया जब खत्म होगी तो परहैप्स वो आइस के कारण भी हो सकती है। मतलब लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए सद्भाव, एक दूसरे के लिए लव जिस दिन खत्म हो जाएगा, यस, शायद उस दिन ये दुनिया भी खत्म